ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो भगवान राम के रूप की शोभा को कोई शब्दों में बता नहीं सकता है। जो देखता था उसको मोहित हो जाता था। जितने देवता थे सब कोई ना कोई रूप धर के आए और भगवान के दर्शन करने आए। काकभूषुंडी जी आए, भगवान शंकर आए। कुछ कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि हनुमान जी भी वहां पे आए थे, क्योंकि भगवान राम ने कहा था कि मुझे हनुमान जी से मिलना है, तो हनुमान जी भी वहां का रूप बना के आए थे। ऐसी कुछ कथाओं में मिलता है। उनका रूप इतना सुंदर था भगवान राम। अगर हम सिर्फ भगवान राम के बचपन की कथाओं को करें तो हम 3-4 घंटे पूरे दिन की कथा कर सकते हैं। इतना सुंदर रूप था। अब जैसे जैसे भगवान राम बड़े होने लगे तो माताएं उनकी छोटी छोटी लीलाएं देख के सब बहुत प्रसन्न होते थे। जब थोड़े और बड़े हुए तो उनके गुरु वशिष्ठ थे, उनके आश्रम में वो लोग पढ़ने गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कि बहुत कम समय में उन चारों भाइयों ने समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, और जब विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो वापस आ गए। और जब वो वापस आए तो राजा दशरथ उनको देख के भूले नहीं समाते। सब कोई देख के उन पे मोहित रहता था। ये कहता था कि जो देखता था देखते ही रह जाता था। और उस समय जो राजा दशरथ का महल था वहां पे क्या दशा हुई होगी, वहां सब लोगों की कैसी स्थिति रहती होगी, हम लोग अब उसको देखते हैं। कि वहां तो राजा दशरथ के महल में जब वो अपने बच्चों को देखते हैं तो माता पिता जब अपने बच्चों को देखते हैं कोई अटखेलियां करते हुए उनकी सुंदरता को देख के, तो बहुत बार वो शब्दों में कह नहीं पाते। कई बार उनके आंसू निकल जाते हैं। बच्चों के जो उनके प्रेमालाप होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ ऐसी ही जो है राजा दशरथ के अयोध्या महल में स्थिति थी। तो अब हम लोग उसको देखते हैं। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, देखो हमारे पुत्र कितने तेजस्वी और वीर हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों हमारे कुल की शोभा हैं। राम तो साक्षात धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। उनका स्वभाव और बुद्धि हमें गर्व महसूस कराती है। और भरत वो भी कुछ कम नहीं है। उसकी निष्ठा और समर्पण देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपने भाइयों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। लक्ष्मण की वीरता और शत्रुघ्न की सरलता हमें गर्व महसूस होता है। हाँ, ये चारों हमारे घर के दीपक हैं। राम का धैर्य, लक्ष्मण की वीरता, भरत की निष्ठा और शत्रुघ्न की सरलता, ये सभी गुण हमें आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुए हैं। पिताजी, हम सभी आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना कुछ भी नहीं है। आपकी शिक्षा और संस्कार हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवान तुम्हें सदा सुखी और समृद्ध रखे। तुम चारों हमारे कुल के गौरव हो और हमें तुम पर गर्व है। आपके दर्शन करने आए हैं। महर्षि विश्वामित्र, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। उन्हें आदर पूर्वक अंदर लाओ। जय हो महाराज दशरथ, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण निवेदन करना है। प्रणाम महर्षि, आपका स्वागत है। कृपया बताएं हम आपकी सेवा कैसे करें। हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। महाराज, मैं यज्ञ करने के लिए वन में जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ राक्षसों का आतंक है। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। महर्षि, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कृपया बताएं मैं आपकी सहायता कैसे करूँ। महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप अपने
पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दे। वे राक्षसों का अंत कर सकते हैं। महर्षि, मैं स्वयं एक योद्धा हूँ और मैंने कई युद्ध लड़े हैं। मैं ही आपके साथ चलकर राक्षसों का अंत करूँगा। राम और लक्ष्मण अभी युवा हैं, उन्हें ऐसी कठिनाइयों में डालना उचित नहीं होगा। महाराज दशरथ, ये कार्य राम और लक्ष्मण के लिए ही है। वे ना तो केवल सक्षम है, बल्कि उनके साहस और धैर्य से राक्षसों का अंत निश्चित है। या तो आप उन्हें मेरे साथ भेज दे, या मैं अकेला ही खाली हाथ लौट जाऊंगा। क्षमा कीजिए महर्षि, अगर आप ऐसा ही मानते हैं तो मैं अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को आपके साथ भेजने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, हमें महर्षि की सेवा करने का अवसर दीजिए। हम राक्षसों का अंत करेंगे। जाओ राम और लक्ष्मण और महर्षि की सेवा करो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। प्रणाम महर्षि। कल्याण हो।